Hello students, welcome to our class. Students, today we are going to start a very important lesson of chemistry of class 10th, and the name of this lesson is acids, bases and salt. Students, do you know a large number of substances like lemon, tamarind, baking soda, common salt, vinegar have different tastes? Even our food has large variety and each item tastes different. Students, do you know why lemon and vinegar taste sour? Do vinegar and baking soda have same taste? So why do substances have different tastes? So answer to all these questions lies in our lesson. Students, substances like lemon and vinegar are sour in taste because they contain acids. And acids are the substances which have sour taste. And the substances like baking soda and soap have bitter taste because they contain bases. Bases are bitter in taste. So students, sour substances contain acids and bitter substances contain bases. So students, अगर हमें चेक करना हो whether a given substance is acidic or basic, तो क्या हम हर substance को टेस्ट करेंगे? No, we cannot taste each and everything. Some substances may be toxic. They may be poisonous. So, how to check whether a given substance is acidic or basic? So, in order to check whether a given substance is acidic or basic, we have another kind of substances, and that substances are called as indicators. नाम से ही पता चल जाता है कि to indicate something, कि जो हमें कुछ बताते हैं. तो indicators क्या है? Indicators are the substances which tells us whether a given substance is acidic or basic. And how do they tell us? They tell us by changing their color. Indicators show different colors in acids and in bases. Now students, we have different kinds of indicators. We have natural indicators, we have artificial indicators. पहले हम बात करते हैं natural indicators की. Natural indicators क्या होते हैं? The indicators which are obtained from natural sources. जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स. फॉर एग्जांपल वी हैव टर्मरिक. नो स्टूडेंट्स, हमारे घरों में हल्दी होती है. हल्दी से भी हम बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. हम क्या करेंगे? हम टर्मरिक स्ट्रिप्स बनाएंगे. अब टर्मरिक स्ट्रिप्स कैसे बनाएंगे? हमने क्या करना है, एक बाउल में हम थोड़ी सी टर्मरिक ले ली और एक बाउल में हमने क्या किया, पानी ले लिया. हमने टर्मरिक और वाटर को मिला के थोड़ा सा पेस्ट बना लिया. अब उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, व्हाइट शीट के ऊपर कोट करेंगे और फिर उसे हम सुखा लेंगे. एंड देन कट दैट पेपर इनटू स्ट्रिप्स, और उसको स्ट्रिप्स में काट लेंगे. एंड वो हमारे पास क्या आ गई, टर्मरिक स्ट्रिप्स. अब उन टर्मरिक स्ट्रिप्स से हम चेक कर सकते हैं कि हमें दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. अब कैसे हम चेक करेंगे? हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है तो हम उसका एक ड्रॉप टर्मरिक स्ट्रिप के ऊपर डालेंगे. अगर उसका कलर येलो ही रहता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक. और अगर हम कोई बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, से सोप सॉल्यूशन या लाइम वाटर सॉल्यूशन, उसका ड्रॉप अगर हम टर्मरिक स्ट्रिप पे डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड. सो कलर बता देगा कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. तो टर्मरिक का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहा और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, रेड. ऐसे ही हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन होता है. लिटमस जो है वो हमें लाइकन से मिलता है. अब लिटमस का कलर कैसा है, पर्पल. एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू. लिटमस से हम लिटमस पेपर स्ट्रिप भी बनाते हैं. हमारे पास दो टाइप की लिटमस पेपर स्ट्रिप होती है, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड. और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा. ऐसे ही अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं, उसे अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड ही रहेगा. और अगर हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू. तो लिटमस पेपर आल्सो हेल्प्स अस टू चेक वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ऐसे ही हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. फॉर एग्जांपल फिनोल्फ्थलीन. फिनोल्फ्थलीन की अगर हम बात करें तो एसिड में इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, इट रिमेन कलरलेस. और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक. अनदर सिंथेटिक इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज. अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड. और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो. सो स्टूडेंट्स, इंडिकेटर की मदद से हम बता सकते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, बिकॉज इंडिकेटर्स change their colors in acids and in
bases. Now students, let us discuss about acids. In today's class, we will discuss about acids in detail. So students, acid की अगर हम बात करें, the word acid is derived from a Latin word acidus. Acidus means sour. So all sour substance contain acids. जितने भी खट्टे सब्सटेंस हैं उनमें क्या होता है? एसिड. According to Arrhenius, all substances which give H positive ion in water are called as acids. कि जो भी सब्सटेंस aqueous solution में H positive ion देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड. जैसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो इट डिसोशिएट्स इनटू H पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन. सिंस इट गिव्स H पॉजिटिव आयन, सो इट इज एन एसिड. नो स्टूडेंट्स, इन वाटर H पॉजिटिव आयन कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल and they form H3O positive ion. और H3O positive ion को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन. तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड्स. नो स्टूडेंट्स, एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड एंड नंबर 2 मिनरल एसिड्स. पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की. ऑर्गेनिक मीन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेनिज्म से बना है. तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हो गए? एसिड्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो एसिड्स हमें प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑल सिट्रिक फ्रूट्स लाइक लेमन, दे कंटेन सिट्रिक एसिड. Tamarind contain tartaric acid, tomato contain oxalic acid, vinegar contain acetic acid. इवन कि आपने कई बार देखा होगा या कई बार फील किया होगा कि जब कोई एंट या बी हमें काटती है तो हमें उस जगह पे इरिटेशन होती है. Why that so? Because एंट और बी स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड. वो एंट या बी हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है? फॉर्मिक एसिड. उस फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें क्या होती है? इरिटेशन फील होती है. ऐसे ही मिल्क में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड. एप्पल में कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड. सो ऑल दीज एसिड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, सो दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स. सेकेंड इज मिनरल एसिड्स. नो व्हाट आर मिनरल एसिड्स? मिनरल एसिड्स are the acids which are obtained from the minerals. जो एसिड्स हम मिनरल से प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड. फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो दीज एसिड्स आर द मिनरल एसिड्स. नो स्टूडेंट्स, second category is based on the strength. On the basis of strength, acids are again divided into two categories. Number 1 strong acids and number 2 weak acids. अब strong acids कौन से होंगे? The acids in which H positive ion is completely dissociated in water. जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो अगर H positive ion completely dissociate हो जाता है, completely अलग हो जाता है नेगेटिव पार्ट से, तब उस एसिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन नेगेटिव रेडिकल क्लोरीन से टोटली अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है. तो इसलिए वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. ऐसे ही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को लें, उसे जब हम पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव आयन और सल्फेट नेगेटिव आयन में. तो नेगेटिव पार्ट में कोई भी H नहीं है. H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, इसलिए वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ऑन द अदर हैंड, अगर हम लेते हैं एसिटिक एसिड, अगर हम एसिटिक एसिड को पानी में डालें, नो डाउट इट विल गिव H पॉजिटिव आयन, बट सम H इज स्टिल देयर इन नेगेटिव रेडिकल. H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट CH3COO उसमें अभी भी H है. सो H पॉजिटिव आयन इज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड. H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ. सो एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड. सो स्टूडेंट्स, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन एसिड्स में H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और जिन एसिड्स में H पॉजिटिव आयन partially ionized हो उन्हें हम क्या कहते हैं? weak acids. So students, these are the types of the acids. Now let us discuss the physical properties of acids. Now very first physical property is acids are sour in taste. तो हमने पहले भी बात की कि substances like lemon, vinegar, tamarind, tomato, they all are sour because they contain acids. So acids are sour in taste. Second property is acids are corrosive in nature. That is, they can cause burn. They can damage our skin and our clothes. So acids must be handled with care. Third property is acids are good conductor of electricity.
अब स्टूडेंट्स एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोशिएट इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, एंड because of the movement of the positive and negative ions to opposite electrodes cause electricity to flow। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो होती है, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 4 इज इफेक्ट ऑफ लिटमस। सो एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। एसिड्स में ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जाता है? रेड। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। Now let us discuss the chemical properties of acids। अब हम chemical properties पढ़ते हैं कि acids की chemical properties क्या क्या है। Very first is reaction with metal। अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि एसिड्स जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। नो स्टूडेंट्स, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल साल्ट और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? टेक ए स्टैंड एंड पुट इट ऑन द टेबल एंड फिक्स test tube in the horizontal rod of the stand। Now take about 10 ml of dilute hydrochloric acid and pour it into the test tube। Now add few pieces of zinc granules to the test tube। Now fix the delivery tube with the help of a cork in the test tube and put the other end of the delivery tube into the glass tub containing soap solution। Now observe the reaction। Now the reaction will take place between zinc and hydrochloric acid, and the products are zinc chloride, metal salt zinc chloride and hydrogen gas। Now student, the gas produced during the reaction will pass through the delivery tube into the gas tub। In order to test the gas, bring a burning candle near the bubbles। Now we will see that the gas will burn with a pop sound। Now students, pop sound is produced only when there is hydrogen gas। So during the reaction between the metal and acid, hydrogen gas is released and it can be tested by pop sound test। Second property is reaction with metal carbonate and metal bicarbonate। Now students, metal carbonate and metal bicarbonate, they both react with the acid in similar way। Whether it is metal carbonate or metal bicarbonate, it will react with acid to produce metal salt, water and will release carbon dioxide gas। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल साल्ट, वाटर और साथ में वहां क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नो स्टूडेंट्स, हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड ऐड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टू second test tube। Now add 2 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube। There will be the reaction between the acid and metal carbonate and metal bicarbonate। Now fit a deliverable tube into the test tube and pass the gas produced through another test tube containing freshly prepared lime water। We will observe that the freshly prepared lime water turns milky। नो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि रिएक्शन के दौरान जो गैस प्रोड्यूस हुई, जब उस गैस को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की। नो व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ white precipitates of calcium carbonate। So because of these white precipitates of calcium carbonate, lime water turns milky। So students, metal carbonates and metal bicarbonates, they both react with acids to produce metal salt, water and release carbon dioxide gas। Now students, third property is the reaction with bases। Acids react with bases to produce salt and water, and the reaction between acid and base to produce salt and water is called as neutralization reaction। Why it is called as neutralization reaction? Because the substance formed is salt, and salt is a neutral compound। Neither it shows the properties of acids nor it shows the properties of bases, so a neutral substance is formed। That's why the reaction between acid and base is called as neutralization reaction। And then we have fourth property। Now the fourth property is reaction with metal oxides। Now students, metal oxides are basic in nature। Acids react with metal oxide in the same manner as they react with the bases। For example, we have a metal oxide, copper oxide।
अब कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट मिलेगा कॉपर क्लोराइड और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। सो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज क्विकली व्हाट वी हैव लर्न टुडे। First we discussed about acids and their types, then we discussed about physical properties of acids, and at last we discussed about chemical properties of acids. So students, in our next class we will study about bases and their properties. Till then, stay connected and happy learning. Thank you so much.